तो स्कूटी का नाम काफ़ी टाइम से पापा के परिवार के साथ जुड़ा हुआ था। अब उसके बाद टीवीएस फाइनली लेके आया है एक लड़कों के लिए, हम जैसे लड़कों के लिए एक स्कूटी जिसका नाम है एंटॉर्क टीवीएस की। अब इसमें लड़कों के हिसाब से भर भर के पावर दी गई है, भर भर के फीचर दी गए हैं और कलर स्कीम तो भाई कुछ कहना ही नहीं, इतने सारे कलर अवेलेबल है। लड़कों का जो फेवरेट कलर है हर कलर में ये एंटॉर्क मिल जाती है। तो इस वाली वीडियो में आपका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। ये है टीवीएस एंटॉर्क BS6 वाला मॉडल 2024। इसका मैं पूरा टोटल रिव्यू देने वाला हूँ, इसके प्रोज बताने वाला हूँ, इसके कॉन्स बताने वाला हूँ, माइलेज बताने वाला हूँ। मेरे दोस्त की है, फर्स्ट सर्विस से इसकी सारी रिकॉर्ड मुझे पता है। तो इस वाली वीडियो में बने रहना, मैं बताऊंगा क्यों ये वाली स्कूटी सारी स्कूटी से अलग है और क्यों ये वाली स्कूटी आपको लेनी चाहिए, तो बने रहना। तो सबसे पहले अगर लुक एंड फील की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ मेन प्लास्टिक ही मिलता है। आप जो भी चीज़ देखें हर एक चीज़ यहाँ पे प्लास्टिक है। बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, ये देख सकते हो जैसे हाथ से ईजिली दब जाता है ना, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि टाइम के साथ साथ ये बजने लगती है अलग अलग जगह से, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाकी मटेरियल भी यूज़ करना चाहिए था, इतना ज़्यादा प्लास्टिक नहीं होना चाहिए था। पर इसके दो फ़ायदे भी है। पहली चीज़ यहाँ पे हर एक चीज़ बड़े शार्प कट दिए गए, देख रहे हो हर जगह से इतने कट है। मेटल पे इतने कट देना मुश्किल हो जाता है काफ़ी, देख रहे हो कितने कर्व्स है हर जगह से, यहाँ से भी देखो पीछे से भी देखो, हर जगह कर्व्स बिल्कुल शार्प कर्व्स दे रखे हैं। इसकी वजह से लुक इसकी बहुत ज़्यादा एनहेंस होती है। प्लस एंटॉर्क बहुत ब्रॉडली इसके जो बॉडी पार्ट्स है वो मार्केट में अवेलेबल है। आप कहीं भी इसके बॉडी पार्ट लेने जाएंगे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। सिंगल पार्ट भी ये टूट गया आप ये बदलवा दो, ये टूट गया ये बदलवा दो, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे कंपनसेट हो जाती है। पर इसकी वजह से जो इसकी लुक है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो मैं हैंडल पे ही हेलोजन इंडिकेटर दे रखे हैं, पीछे भी इसमें हेलोजन इंडिकेटर है। पीछे की प्लेसमेंट दिखाता हूँ, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब ये थोड़ी बाइक वाले है, स्कूटी की तरह जैसे बॉडी के अंदर घिसी हुई होती है वो वाली नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड अलग अलग है। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर ये साइड से कहीं से ठुकती है ना तो यहाँ पे इस साइड इसको एग्जॉस्ट बचा लेता है, इस साइड से इसका फुट पैक बचा लेता है, तो इसकी जो इंडिकेटर से कभी नहीं टूटते। पीछे भी हेलोजन दिए हुए है। और अगर हेडलैम्प की बात करें तो इसमें DRL है, ये भी इसमें LED दिया हुआ है, ये हमेशा जलती रहती है। इसका जो टेल लाइट है वो भी बहुत ही प्यारा लगता है, T शेप में है बिल्कुल, और ये भी LED है, देख रहे हो T शेप में जब जलता है वो भी बाकी LEDs ही है। तो हेडलैम्प और टेल लैम्प तो LED है, सिर्फ इसकी जो साइड इंडिकेटर है वो यहाँ पे आपको हेलोजन देखने को मिलते हैं। और TVS फीचर्स के मामले में हमेशा से थोड़ा आगे रहता है, और जो भी टाइम से पहले ही जितने अपडेट आने होते हैं स्कूटी वो दे देता है। उनमें से एक है अलॉय व्हील्स। अब जो एक्टिवा है उसमें सिर्फ अब जाके टॉप मॉडल में आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है, पर एंटॉर्क हो गया, जुपिटर होगी, इन सब में आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अलॉय देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक मॉडल जो जुपिटर है सबसे लो वाला निकालता है, SMW वाला वेरिएंट, उसके अंदर आपको सिर्फ शीट मेटल व्हील वाले व्हील देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगर व्हील की बात करें तो आगे इसमें 100 सेक्शन का टायर है, 100/80 का, ये 12 इंच का है। पीछे अगर बात करें तो ये भी 110/80 का है, और ये दोनों के दोनों ट्यूबलेस टायर्स है। ये देखो यहाँ पे 1/10/80, ये भी 12 इंच का ही है, आगे पीछे भी 12 इंच का ही है, आगे भी 12 इंच का ही है। तो एक्टिवा की तरह इसमें वो 1/12 1/10 या पहले तो दोनों ही 10 होते थे, वो नहीं है। और बड़े और चौड़े टायर की वजह से इसमें जो इंजन में पावर होती है वो पूरी तरह से आपको डिलीवर होती है। वही अब आते हैं इंजन पे, तो इसमें आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है जो आपको 10.5 PS की पावर और 10.9 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। इसी को यूज़ करने के लिए आपको इसमें दो मोड भी मिलते हैं, एक पावर वाला और एक इको वाला। तो स्पोर्ट्स मोड में ये जाते ही आपको थोड़ा सा इसका RPM बाय डिफ़ॉल्ट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको इसकी टॉप रेंज ऑलमोस्ट 105 की मिल जाती है। अब 12 इंच के टायर करने की वजह से ना यहाँ पे होता क्या है, इंजन और टायर में दूरी कम हो जाती है। तो क्योंकि ये पास आ गया तो इसकी वजह से इसमें गियर वगैरह वो सब गियर की प्लेसमेंट होगी, इसकी बेल्ट होगी, सब कुछ चेंज करना पड़ता है, इनका खर्चा बढ़ जाता है। प्लस अलॉय व्हील बड़े यूज़ करने पड़ते हैं। पर ये कोस्ट कटिंग यहाँ पे नहीं की गई है, यहाँ पे 12 इंच दोनों के दोनों टायर दिए गए हैं ताकि इसमें जो पावर है उसको आपकी पूरी तरह से डिलीवरी मिले। इसमें जो फॉक्स है वो भी बहुत प्यारा है, सामने इसमें आपको ड्यूल फॉक्स मिलते हैं, पीछे आपको मोनोशॉक जैसा एक सिंगल वन साइड सस्पेंशन मिलता है, वो भी इसमें रेड कलर का है। इसमें जो XP वेरिएंट है उसमें अलॉय के कलर भी रेड है जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं, और वो पूरा ड्यूल टोन में आता है। यहाँ पे दो कलर पूरे देखने को मिलते हैं, रेड एंड ब्लैक। इसमें ग्राफिक आपको भर भर किया है, जो कलर आपको पसंद है। SP के साथ अलग कलर है, यहाँ पे अलग कलर है रेस एडिशन के साथ, तो कलर्स ऑप्शन आपको उसके अंदर बहुत सारे मिल जाते हैं। अब ये इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, पूरी तरह से LED वाला है। इसमें आपको रेस भी मिलता है, पेट्रोल इंडिकेटर भी मिलता है। यहाँ पे आपको इंजन हीट के लिए भी देखने को मिलता है, क्योंकि स्कूटी में क्या है हीट इंजन बहुत जल्दी होता है और हर 100 किलोमीटर रेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा अगर आपको करना पड़े तो यहीं पे आपको बार दे रखा है कि इंजन कितना हीट हो रखा है। ट्रिप मीटर भी आपको यही मिलता है, यहाँ पे आपको क्लॉक मिलता है, और ओडोमीटर भी यहाँ आपको यही मिलता है। इसके अलावा ये क्योंकि स्मार्ट कनेक्ट वाला एडिशन है तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, इसके साथ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है।
यहाँ पे बात करें तो ये जो बटन है ये थोड़ी सी ज़्यादा टैक्टाइल है। जुपिटर के बटन मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर ये है पासिंग की लाइट, ये हाई बीम है, लेफ्ट राइट के लिए इंडिकेटर के लिए, इसको बंद करने के लिए हॉर्न भी है, किल स्विच भी है, प्लस इसमें आपको हैज़ार्ड का ऑप्शन भी मिलता है। जब आप इसको दबाते हैं तो इसमें आपकी हैज़ार्ड ऑन हो जाती है। स्कूटी के अंदर इस प्राइस में हैज़ार्ड देना भाई साहब बहुत ही मतलब बेहतरीन है। और एक बात और, स्कूटी बहुत टाइम से लॉन्ग राइड के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, टायर छोटे होते हैं, टायर फिसलते हैं, प्लस फीचर्स की भी, पावर की भी कमी रहती है। यहाँ पे वो चीज़ें पूरी कर दी गई है। तो लॉन्ग राइड के लिए अगर मैं बोलूँगा ना, दो ही स्कूटी इस टाइम अच्छी है। एक तो यामाहा की एरोक्स है और उसके बाद आती है हमारी एंटॉर्क, क्योंकि एंटॉर्क मेरे कुछ फ्रेंड है जो लॉन्ग राइड के लिए यूज़ करते हैं, उनको आज तक कोई परेशानी नहीं आई है। साइड में लगाना हो, हज़ार्ड लाइट दी हुई है, माइलेज भी आपको इसमें 40 के आसपास मिल जाती है अगर आप सिटी राइड करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा भगाते हैं 35, और अगर हाईवे राइड करते हैं तो आपको 45 तक की एवरेज मिलती है। तो माइलेज भी बहुत अच्छी है। और इंजन हीट वाला जो इशू था 100 किलोमीटर का, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है उसका कि इंजन कितना हीट हुआ है, कब रेस्ट चाहिए। और पावर भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये कुछ चीज़ें इसको लॉन्ग राइड के लिए भी बहुत ही कैपेबल बना देती है। और भी कुछ स्मार्ट चीज़ें इसके अंदर दी गई है। जब भी आप सर्विस कराते हैं ना, तो फ़िल्टर चेंज करने के लिए क्या है, आपको पूरी सीट निकालनी पड़ती है आपको, या जो भी कर रहा हो पूरी सीट निकलती है। फ़िल्टर उसके नीचे, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको जो फ़िल्टर है वो बाहर से ही दे दिया गया है, तो आपको ये पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है सर्विस में। यहीं से आपका फ़िल्टर चेंज हो जाता है। और साथ में आपको इसमें किक भी मिलता है, क्योंकि ये कम्यूटर सेगमेंट का है। हालांकि ये BS6 है, फ्यूल इंजेक्शन है, किक इसमें ना भी हो तो बनता है, पर यहाँ पे दिया गया है। तो अगर बैटरी लो हो तो आप किक मार के भी स्टार्ट कर सकते हैं। और एक स्मार्ट मूव है यहाँ पे, ये देखो, ये ब्रेक लगा के आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो अब ये ब्रेक मोड पे है ना। तो ये वाली चीज़ भी बहुत अच्छी दी गई है इसके अंदर। जो TVS ही देता है बहुत टाइम से, और ये तुरंत क्लिक करो तो ये हट भी जाता है। एंटॉर्क 125 की यहाँ भी बैजिंग है, इस साइड भी बैजिंग है। और इसका एक चीज़ और है, क्योंकि ये एक 125 का फ़ैन कूल इंजन है, तो यहाँ पे आपको फ़ैन देखने को मिलता है, वो भी रेड कलर का है। ये वाली चीज़ जो रेड अलॉय वाले इसके मॉडल है उसके साथ बहुत ही प्यारा लगता है, बिल्कुल मैच हो जाता है। और एक बात इसके इंजन की खासियत है, ये नॉर्मल स्कूटी की तरह 2 वॉल्व इंजन नहीं है, ये 3 वॉल्व इंजन है। ये 3 वॉल्व इंजन वाली चीज़ मैं TVS में ही देख रहा हूँ। TVS की जो अभी राइडर है बाइक, वो भी 3 वॉल्व का इंजन है। तो बाइक या तो 2 वॉल्व होती थी या 4 वॉल्व होती थी। अब इसके अंदर क्या है, आपको 2 इनलेट के वॉल्व मिलते हैं, एक आउट एग्जॉस्ट का वॉल्व मिलता है। तो ये 3 वॉल्व है। तो पेट्रोल इंजन के अंदर जाने के लिए ना 2 जगह दी गई है, तो इसकी वजह से पेट्रोल ज़्यादा अंदर जाता है और आपको एक एक्स्ट्रा पावर मिलता है, पावर में अचानक बूस्ट मिलता है। यहाँ पे आपको एक हुक मिलता है, यहाँ पे आप सब्जी वेजी की थैली बांध सकते हो अगर आपकी मम्मी बोलती है कुछ लाने के लिए। इसकी मैक्स कैपेसिटी है 3 किलो की। यहीं पे आपको यहाँ भी दूसरी दी जाती है, इसका भी मैक्स कैपेसिटी 3 किलो का ही है। तो कुछ भारी रख के लाने वाला है तो वो यहाँ पे टांग दो आप, अगर कुछ हल्का है तो आप यहाँ पे टांग सकते हो। अब एक बार इसकी डिक्की खोल के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे अगर पहले इसको लेफ़्ट घुमाए तो इसका पेट्रोल टैंक खुल जाता है, सीधे पॉप होता है, इसमें आपको हाथ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ की बहुत अच्छी है। वहीं अगर आप डिक्की की बात करें तो इसको अगर राइट घुमाते हैं तो आपकी डिक्की खुल जाती है। बूट स्पेस में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है, यहाँ पे आपको चार्ज का ऑप्शन मिल जाता है, यहीं आप चार्ज भी कर सकते हैं। ये वाली जगह पर हीट भी होती है, ठंड में तो आप रख सकते हैं, गर्मी में आपको थोड़ा बहुत चेक करते रहना चाहिए कि ज़्यादा ओवर हीट तो नहीं हो। पर यहाँ पे चार्जर भी दिया हुआ है और यहाँ पे OBD मीटर है, तो अगर आपकी बाइक गाड़ी को डायग्नोस की ज़रूरत है तो आप OBD से खोल भी चेक भी करा सकते हैं। बूट स्पेस इसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं लगा, इसमें सामान रख सकते हैं, पर फुल फेस का हेलमेट इसके अंदर नहीं आता है। ये मैं आपको बता दूंगा। एक्टिवा में आ जाता है, ना जुपिटर में आता है, ना एंटॉर्क में आता है। फुल फेस हेलमेट इसके अंदर आप नहीं रख सकते, हाफ फेस ही रख सकते हैं। जो बेसिक आपको चीज़ें है, फर्स्ट एड वगैरह, किट वगैरह, वो सब भी आपको मिल जाती है। और सीट की अगर कुशनिंग की बात करूँ तो सीट की कुशनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी मैं आपको इसमें इसका हाइट दिखाता हूँ कि इसकी हाइट कितनी आती है। ऐसा कुछ यहाँ पोस्चर आता है। जो इसका हैंडल है ना, ये हैंडल काफ़ी आपके पास रहता है, तो एक रिलैक्स पोस्चर है यहाँ पे, आपको ऐसे लीन नहीं होना पड़ता, आपके हाथ में दर्द नहीं होता, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच है, तो पैर भी देखो मैं आराम से यहाँ पे पैर नीचे रख सकता हूँ, दोनों के दोनों। तो शॉर्ट हाइटर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। देखो ये वाला पैर भी मेरा बिल्कुल फ्लैट फुट है नीचे, ये वाला पैर भी फ्लैट फुट है, तो कंट्रोल करने में भी काफ़ी ईजी हो जाता है। यहाँ पे फुट रेस्ट भी काफ़ी जगह दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको जो लंबे हाइट वाले हैं वो भी इसको आराम से चला सकते हैं, क्योंकि लंबे हाइट में ये दिक्कत होती है कि घुटने आपकी स्कूटी के सामने लग जाते हैं। यहाँ पे वो केस नहीं है, देखो यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ दी गई है, तो यहाँ पे आराम से घुटने पे है। तो ये लंबी हाइट और शॉर्ट हाइट दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो अब दिखाता हूँ मैं इसके 12 इंच के टायर होने का फ़ायदा। ये वो चार्ट मतलब चालू होते ही नहीं एक अलग से पावर पता लगती है। बाकी अगर नॉर्मल स्कूटी से आप आते हो ना, अभी देखो 12 इंच के टायर का फ़ायदा यहाँ, ये देखो, देख रहे हो कितनी खड़ी चढ़ाई। मतलब पावर का 1 सेकंड के लिए भी ना लैक नहीं लगता। मतलब कंट्रोल, इतना प्यारा कंट्रोल है ना इस पर। अभी देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, ये देखो कहीं नीचे नहीं लगती। ग्राउंड क्लियरेंस हालांकि इसकी कम है, 17 सेंटीमीटर की है, पर बहुत अच्छी है भाई साहब। मोबिलिटी भी बहुत प्यारी है।
और फिर ब्रेकिंग देखो, 40 से 20 तो मतलब 2 सेकंड भी नहीं। और फिर पावर, एक नंबर पावर है इसमें, देख रहे हो। फिर ब्रेकिंग, ये देखो, सडन ब्रेकिंग में भी ना बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि फिसलेगी या कुछ होगी। अब एक बार इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं। यार ब्रेकिंग बहुत प्यारी है इसकी। सामने इसमें डिस्क मिलता है, और एक चीज़ इसके अंदर कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम है। तो आगे वाले लगाने पे तो आगे वाला लगेगा, पीछे वाला लगाने पे दोनों लगेगा, 60-40। अब एक बार टॉप स्पीड चेक करते हैं। ओ भाई साहब कितनी तेज रॉकेट भाई, 60 पहुंच गई। ओ भाई साहब, भाई रॉकेट है ये यार, रॉकेट। 80 तो भाई साहब ऐसे जा रही है जैसे कुछ है ही नहीं। 125 सीसी लग ही नहीं रही कि ये स्कूटी है। जो थ्रो है ना इसका, जो पंच है, वो पूरा इसका एक बाइक वाला ही है। तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप एक स्कूटी चला रहे हो। और ऊपर से स्कूटी वाले मोबिलिटी, ओए होए होए होए, देख रहे हो। अब आ गए हम शहर के अंदर चलाने के लिए, रियल लाइफ टेस्ट। वैसे तो एंटर के सब नहीं चलाई होगी, जिसे नहीं चलाई है देखो, मतलब सस्पेंशन इसका इतना प्यारा साइड पे है ना। और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, मतलब आप स्टीफर साइड या टाइट कर सकते हो। पर जिस मोड पे आती है ना, ये बहुत परफेक्ट काम करती है। देखो रोड पे भी नॉर्मल भी अगर आप चला रहे हैं सिटी राइड के लिए, देख लो कितनी प्यारी है। ऊपर से थोड़े बहुत जीटर वीटर तो पता भी नहीं लगते कि पीछे 12 इंच का चौड़ा टायर है। देखो टेढ़े मेढ़े रास्ते कितना प्यार से निकाल के ले जा रहा है। और गियर वाला सिस्टम खत्म हो जाता है इसके अंदर, क्लच वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। और ऑफ रोडिंग तो देख ही लो, ये देखो, अगर इन शहरों में चल पा रही है मतलब इंडिया के कहीं भी चल जाएगी, लद्दाख छोड़ के। चाहो तो लद्दाख में भी चला सकते हो। तो ट्रैफिक व्रैफिक के लिए बहुत अच्छा है। पहाड़ों पे अगर आप जाओगे ना, तो आपको या तो ऑल्टो दिखेगी या तो एंटॉर्क दिखेगी। एंटॉर्क पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बिकती है, क्योंकि इसमें जो एक तो इसकी जो लंबाई है ना वो थोड़ी सी कम है। वेट हालांकि 117 ग्राम का है, वेट काफ़ी ज़्यादा है। पर 125 सीसी का इंजन भी है, तो इसकी वजह से ना पहाड़ पे बहुत ईजीली चढ़ती है। तो पहाड़ों वाली जगह पे लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, या तो ऑल्टो या तो ये। तो अब पहाड़ों की एक तरह से ये अब रानी हो गई है। सिटी के हिसाब से भी इसमें पावर और भर के दी गई है, लुक भी बहुत प्यारा दिया गया है। तो मैं तो कहूँगा यार, अगर आपको अभी मतलब 125 में कोई स्कूटी देख रहे हो ना, तो ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी है। जुपिटर 125 मत ही लेना, मैं कहूँगा जुपिटर 110 के लिए ठीक है। 125 में अगर आपको जाना हो तो बहुत बेस्ट स्कूटी है ये, मैं कहूँगा। क्योंकि इसके टायर भी आपको दोनों 12 इंच मिल जाते हैं, ऊपर से 110 सेक्शन का टायर है पीछे वाला, जो कि बहुत चौड़ा है। पावर भी बहुत प्यारी है, 2 मोड भी मिल जाते हैं, हैज़ार्ड मिल जाता है, इंडिकेटर मिल जाते हैं, स्मार्ट कनेक्ट मिल जाता है, जितने फीचर आपको चाहिए ना, चार्जर मिल जाता है, हर एक चीज़ इसके अंदर दी गई है। तो इसको ना एक बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल बैलेंस स्कूटी बनाता है। तो और दिल्ली में इसका अगर एक शोरूम की बात करें तो 1,17,000 रुपये, ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको ये स्कूटी पसंद है तो एक बार जाके आसपास अपने शोरूम में टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। पावर बहुत ज़्यादा प्यारी है, ठीक है। अगर इसको लेके आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट में डाल देना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।